आपकी ज़िंदगी पर गहरे असरात मुरतब कर सकेंगी या करने का सबब बनेगी। अतारद की रुजत की वजह से ग्रहण के करीब आने वाले दिनों में मिलने वाली मालूमात पर ख़ास तौर पर गौर कीजिएगा, क्योंकि ये आपके लिए बहुत ज़्यादा नतीजा खेज साबित हो सकती हैं। बड़े सियारों की बात की जाए तो मुश्तरी आपके 11वें घर में मौजूद है और इस ग्रहण के साथ जो है ना उसकी जो है वो सेक्सटाइल बन रही है, यानी तस्दीस बना रहा है, और जो इस बात की अलामत है कि कोई दोस्त या बड़ा बहन भाई आपकी ज़िंदगी में मुस्बत तब्दीलियाँ लाने में अहम किरदार अदा करेगा या अच्छा आपका मुआविन साबित हो सकेगा। माली तौर पर भी आपको ऐसे लोगों की मदद हासिल हो सकती है, इसलिए आपको थोड़ा सा जहन को या खुली आंखों से अपने गिरदो पेश का जायज़ा लेते रहना चाहिए। इसके अलावा 11वें घर को नेटवर्किंग, इज्तिमाई सरगर्मी और करीबी ख्वाहिशात के साथ मंसूब किया जाता है और मुश्तरी की यहाँ मौजूदगी आपकी आरज़ुओं में तब्दीली ला सकती है। मरीख इस वक्त आपके 12वें घर में जो रूहानी मामला से जुड़ा हुआ है, इसे लाशोर का घर भी कहा जाता है, क्योंकि रूहानी जो असरात हैं उनका जो ताल्लुक़ है अगर देखा जाए तो सब लाशोर से होता है, और जो हालात वाक़यात हैं उनके बारे में जो आपकी फीलिंग्स हैं वो सबसे पहले लाशोर में आएंगी, फिर शऊर में आएंगी, और जब शऊर में आएंगी तो आपको एहसास होगा कि आप क्या सोच रहे हैं या क्या उनसे सोच पैदा हो रही है। मरीख के लिए ये ज़वाल का चूँकि मुकाम है, इसलिए इसकी तवानाई कुछ कमज़ोर हो सकती है। 8वें घर में राहु, ज़ोहल और नेपच्यून की मौजूदगी इस घर को गैर मामूली कुव्वत फराहम कर रही है। ये घर तजदीद वफ़ा कह लें या तजदीद कह लें कुछ मामलात की, और इसके अलावा आपकी ट्रांसफॉर्मेशन जो होती है इंटरनली, आपकी जो काया पलट होती है, तब्दीलियाँ आती हैं, तो इस वजह से इस घर को 8वें घर को मौत का घर भी कहा जाता है। लेकिन इसका मतलब तो ज़िंदगी की कदर कीमत का गहरा शऊर हासिल करना होता है, ना कि इस नज़र के तहत जो है ना वो आप अपने आप को ज़्यादा परेशान करना शुरू कर दें, क्योंकि इस नज़र के तहत किसी गैर मुतवक्को माली फ़ायदे का इम्कान भी ज़्यादा नुमायाँ हो जाता है। केतु इस वक्त आपके दूसरे घर में मौजूद है और अगले 1.5 साल तक यहीं मौजूद रहेगा। और इसके अलावा केतु का काम तो वैसे चीज़ों को छोड़ने पर आपको आमादा करना होता है, और ख़ास तौर पर जो आपके लिए नेगेटिव साबित हो रही हैं उनके लिए। तो इसलिए माली जो मामलात हैं उनमें भी कुछ चीज़ों से आपको, जैसे कहते हैं ना कि छोड़ना पड़ेगा, दस्तबरदारी करना पड़ेगी, उसकी नौबत पेश आ सकती है। और ये जो दस्तबरदारी है ये तवील मुद्दती तौर पे आपके लिए फ़ायदेमंद साबित हो सकेगी। यूरेनस लास्ट 7 ईयर से आपके 10वें घर में मौजूद है, जो करियर से मंसूब है। इस अरसे में आपको उतार चढ़ाव का सामना करना पड़ा होगा, और ये आपके लिए अब खुशी की उम्मीद है कि अब यूरेनस यहाँ से निकलने की तैयारी कर रहा है, और उसकी वजह से आपकी पेशा वराना ज़िंदगी जो है वो ख़ासी मुस्तहकम हो जाएगी, और आपकी जो प्रोफेशनल लाइफ है उसमें इस्तेहकाम भी आ जाएगा। और जैसे मैं पहले आपको बता चुका कि ग्रहणों का ये सिलसिला अप्रैल 2023 से जारी था, और अब इस सूर्य ग्रहण के साथ अपने इख्तिताम को पहुंच रहा है। यूँ समझिएगा कि जो मामलात आपने 2023 में शुरू किए थे वो अब अपनी तकमील के आखिरी मराहिल में हैं। बुर्ज सुमला वर्गो, यह ग्रहण आपके 8वें घर में वक़ूफ़ पज़ीर हो रहा है, जो तजदीद, हयात नौ, माली मामलात और नफ्सियाती तग़य्युरात से मुतल्लिक़ है। इस घर में सूरज के साथ अतारत और ज़ोहरा भी मौजूद हैं, जो कि अगरचे रुजत में हैं मगर फिर भी इस घर की तवानाई में इजाफ़ा करने का सबब बन रहे हैं। इन सियारों की मौजूदगी गैर मुतवक्को माली फ़वाइद जैसे वरासत, इंश्योरेंस या किसी और ज़रिए से रकम के असूल की निशानदेही कर रही है। आप देखना ये है कि आपकी ज़िंदगी में क्या कुछ सामने आता है, और इट्स अप टू यू कि आप ज़रा गौर से देखेंगे तो आपको अंदाज़ा हो जाएगा। साथ ही जैसे मख्फी उलूम है, जिस तरह का जैसे इल्म नजूम है, दस्तशनासी है, जफ़र है, टैरो कार्ड हैं, और इसकी तरफ यानी ऐसे उलूम के असूल की तरफ भी आपका रुझान बढ़ सकता है। कैरून की मौजूदगी जो है इस घर के पुराने ज़ख्म को मुंतमिल करने में आपकी मदद कर रहा है आपका। ख़ास तौर पर वो तकलीफ़ जो 2019 से जारी हैं और 2025 तक
2026 तक वो असरअंदाज होती रहेंगी। उन तकालीफ में कमी का ये सबब बन रहा है इसे आर्चा। इसका मकसद आपके माली और जज्बाती जो भी मामलात हैं उनमें इस्तेहकाम और बेहतरी लाना है। इसके अलावा बड़े सितारों की अगर बात करेंगे तो मुश्तरी चूँकि आपके 10वें घर में मौजूद है, जो कि पेशा वराना तरक्की, नए मौक़े और करियर में इस्तेहकाम की जो निशानदेही कर रहा है। इसके अलावा देखना यह है कि गुज़श्ता अक्टूबर में, चूँकि ये पिछले अक्टूबर से या पिछले जून से 2024 से ये आपके इसी घर में मौजूद है, तो इसकी रुजत जो है अक्टूबर में चूँकि हुई थी, उसकी वजह से इसके मामलात जो है ना पेश रफ्त कह लेंगे, जो एडवांसमेंट थी या इसकी स्पीड थी उसमें खासी कमी आ गए थे और बहुत ज़्यादा स्लो हो गया था ये। लेकिन चूँकि अब ये रुजत से निकला है, उसके बाद ये प्रॉपर एक्टिव होके अपना सफ़र जारी रखे हुए और जून 2025 तक, यानी इस साल में जून तक जो है ना ये यहाँ मौजूद रहेगा और अपने असरात मुरतब करता रहेगा। अब आप उससे फ़ायदा कितना उठा सकते हैं ये भी मैं कहूँगा इट्स अप टू यू। तो मरीख इस वक्त आपके 11वें घर में और ग्रहण के साथ चूँकि तरबीब बना रहा है, जो कि आपके दोस्ताना ताल्लुकात, नेटवर्किंग और ग्रोही सरगर्मियों में कशीदगी या तनाज़ा का इशारा दे रहा है। अब 11वां घर आपको पता ही है, ये सारी उसकी निस्बतें जो मैंने बताई हैं, और इससे मुतल्लिका अगर किसी भी चीज़ से आपका ताल्लुक़ है तो आपको थोड़ा सा एहतियात करना होगी। किसी बड़े बहन भाई, दोस्त या